में अपनी चुनावी सभाएं भी कर रहा है और उसने अपनी एक रणनीति बना रखी है। लेकिन अब केजरीवाल की दस्तक भी होने जा रही है। नहीं मानेंगे केजरीवाल, दिल्ली, पंजाब और गुजरात के बाद बिहार में भी चौधरी बनने की चाहत है। क्या बन पाएंगे वो, वहां पे अपनी किस्मत आजमा पाएंगे, क्या वो कुछ कर पाएंगे, ये सवाल है। लेकिन एक खबर ये भी आई थी कि खान सर ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये खबर काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी। केजरीवाल के जो खास है संजय सिंह, वो उनसे मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद में चर्चाएं काफी तेज हो गई थी। और बिहार में केजरीवाल भी आप पार्टी दम दिखाती नजर आ रही है और 243 चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर रखा है। तो तमाम पहलुओं को यहाँ पे समझेंगे और पूरा एक पैनल मौजूद है हमारे साथ में। मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर करुणा सिंह जी हैं बीजेपी से, रिजवान खान साहब हैं जनसुराज पार्टी से, साथ ही यहाँ हमारे साथ में सतीश कुमार हमारे ब्यूरो जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में मसीहू जमा खान राजद से, ये हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बीजेपी से शुरुआत करना चाहूंगा। माना यह जाता है करुणा जी कि जो टक्कर होती है बिहार में वो सीधे तौर पे आरजेडी और बीजेपी, क्योंकि जेडीयू कभी कभी इधर कभी उधर, प्रमुख पार्टियों के बीच में टक्कर होती है। ये जनसुराज और आप जो वहां पे ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, कुछ इनका समीकरण बन सकता है? बीजेपी क्या मान के चल रही है करुणा जी? वहां पे उनका कोई समीकरण काम नहीं करेगा। आपकी जो हालत है, दिल्ली में जो हालत हुई है उनकी, हमको तो ये लग रहा है कि केजरीवाल बिहार की तरफ रुख कैसे कर सकते हैं। वो तो दिल्ली में अपना ही सीट नहीं बचा पाए हैं और किस कारण से आना चाहते हैं। हमको लगता है कि यहाँ का शराबबंदी जो है तुड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी सिलसिले में वो जेल गए थे। और हमको स्पष्ट दिख रहा है कि इनका जो आगमन यहाँ होने वाला है, वो कोई भी अस्तित्व में उनका कोई भी सीट मिलने वाला नहीं है। और हमको सीधे सीधे लग रहा है कि वहाँ की शराबबंदी जो बिहार में लगी है वही तोड़ने के लिए आ रहे, वो कुछ खास नहीं कर पाए। थर्ड फ्रंट की गुंजाइश है क्या करुणा जी? चाहे जनसुराज की बात कर लीजिए। जन सुराज भी बात कर रही है और जन सुराज के जो नेता हैं वो जो जगह जगह घूम रहे हैं, आपको भी पता होगा कि पहले वो क्या कर रहे थे। कभी कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री बना दिया, मैंने बंगाल में मुख्यमंत्री बना दिया, मैंने बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया। तो आज उनकी स्थिति जो है, जगह जगह जो वो घूम रहे हैं, उनमें थोड़ी सी हमको सोचना चाहिए कि तीसरी पार्टी के रूप में जो उभरना चाह रहे हैं, क्योंकि आज से पहले जो लोकसभा में हुई थी, कितनी सीटें उनको आई है कि इस बार भी पुकार वो भर रहे हैं। जी रिजवान साहब जी, कोई आधार नहीं है, सीधे सीधे करुणा जी का आरोप है कि परफॉर्मेंस बिहार में, उस परफॉर्मेंस को लेकर जो जनसुराज की स्थिति है उस पर आरोप लगाती नजर आई करुणा जी। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन जन स्वराज पार्टी का जो अभी एक अभियान चल रहा है, बिहार बदलाव यात्रा, और उसमें आप लोग देखते होंगे। आपके सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हम लोगों को एकत्रित किया यहाँ पर डिबेट के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो आप देख रहे हैं पूरे बिहार में जो प्रशांत जी का प्रोग्राम चल रहा है, बिहार बदलाव यात्रा, और उसमें जो जन सैलाब सामने उमड़ कर आ रहा है, उससे ये स्पष्ट होता है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प के रूप में प्रशांत जी को लोग देख रहे हैं। और जन सुराज पार्टी अगर बिहार में सत्ता में आती है तो हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, हम लोग अपने एजेंडे पर काम करेंगे। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सत्ता में आएंगे और पूरे बिहार में जिस तरीके का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है जनता का, इससे स्पष्ट है कि हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। कहीं इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सभी के अपने अपने दावे हैं, इन दावों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे व्यूअर सतीश मौजूद है। सतीश, माना यह जाता है कि प्रमुख पार्टियां जो है उनके बीच में सीधी टक्कर होती है, लेकिन थर्ड फ्रंट की गुंजाइश को आप समझ पा रहे हैं जमीनी हकीकत, जमीनी तौर पे, चाहे जनसुराज की बात की जाए चाहे आपकी बात की जाए? सतीश देखिए सर, बिहार का जो चुनाव है वो अन्य राज्यों से अलग है।
जी। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी जो है और जातिवाद, यहाँ पे जातिवाद का राजनीतिक ज्यादा होता है, और खासकर बीजेपी और आपको आरजेडी, दो ही क्षेत्रीय पार्टी मतलब यहाँ पे जदयू, तीन पार्टियां जो ज्यादा यहाँ पे रहती है। रह गई बात तीसरी मोर्चे की, तो तीसरी मोर्चे में एक जनसुराज है, जो जनसुराज मतलब कुछ दिख रही है अभी फिलहाल। जिस तरह से प्रशांत जी का यहाँ पे रैली हो रहा है और मतलब रैली में ज्यादा लोग जुट रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आपको आरजेडी के छोड़ के यहाँ तीसरा विकल्प उतना कोई खास नहीं दिखता है। जी चलिए करुणा जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा कि आप देखिए कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सभी विपक्षी दल बीजेपी के अगेंस्ट में आईएनडीआई एक महागठबंधन तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब बिहार चुनाव की बात आती है तो ये अलग अलग बटे हुए दिख रहे हैं, ऐसा क्यों करुणा जी? देखिए, यहाँ कांग्रेस का जो चित्र बनता है, कांग्रेस को आप सेंसर में भी देख रहे हैं, कभी भी उनके साथ कोई जाना नहीं चाह रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी जो भी हमारे यहाँ है वो आपस में ही अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में यही तीन पार्टियों में जो भी होगा, और जन स्वराज की जो बात हो रही है वो हमारी पार्टी को मदद करने के लिए ही आ रहे हैं शायद। अच्छा, आपकी मदद करेंगे? आपको होते दिख रहा है करुणा जी, आपकी मदद करेंगे तो ऐसे में जन स्वराज तो बीजेपी की बी पार्टी कहलाने लगेगी। विपक्ष तो आरोप लेगा कि बीजेपी की बी पार्टी है जन स्वराज। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में तीसरा मोर्चा यहाँ कोई नहीं आ रहा है। जो भी आएंगे हमारी सरकार को बनाने में मदद करने आने वाले हैं, कोई भी हो। अब बिहार में भाजपा को छोड़ करके एनडीए जो हमारी संगठन है उसको छोड़ करके कोई सरकार बनने नहीं जा रही है, ये मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। रिजवान साहब, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या आप? करुणा जी तो देखिए, कि अभी इमामगंज में बाई इलेक्शन हुआ था, वहां पर जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो वहां पर चुनाव लड़ा करते थे। उनकी मार्जिन देखिए जीतने का, कितना वोट के अंतराल से वो चुनाव जीते थे। पिछला चुनाव या उससे पहले जो चुनाव जीते थे 2015 में, वो मार्जिन घट करके 5900 आ गया। 5900 वो हारते हारते चुनाव किसी तरह से जीते, और धन बल का उपयोग करके और पूरा सरकारी तंत्र लगा करके तब वो इमामगंज में बाई इलेक्शन जीते, और 37,000 वोट हमको वहां पे जन स्वराज पार्टी को 37,000 प्लस वोट आया। तो अब आप देख सकते हैं, हमारी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एनडीए गठबंधन का ग्राफ कितना नीचे गिरा। जो 29,000 वोट से 30,000 से चुनाव जीते थे, वो 5900 पे आ गए। ये हमारी ही जन स्वराज पार्टी की देन है जो उनका इतना ग्राफ गिरा है। और ये लोग सिर्फ एक सोचा छोड़ दिए हैं कि हम लोग जो है सो इनको फायदा पहुंचा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन हकीकत जरा भी ये नहीं है। हकीकत ये है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। हम लोगों ने सर्वे भी, प्रशांत जी जब पद यात्रा चला रहे थे और पद यात्रा में वो डायरेक्ट जनता से संवाद कर रहे थे, मिल रहे थे, उसमें जनता ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हम लोग बिहार में एक थर्ड विकल्प चाहते हैं। उसके बाद प्रशांत जी ने एक सर्वे कराया जिसमें 63% बिहार के लोगों ने ये कहा कि हम लोग थर्ड फ्रंट चाहते हैं, कि एक थर्ड विकल्प उभर कर आए जिसको हम लोग समर्थन करें। और राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो या एनडीए हो, इससे जनता बिल्कुल उब चुकी है और जनता सारी बात को समझ चुकी है, और जनता अब ये माइंड मेकअप कर चुकी है कि हमको थर्ड विकल्प के रूप में जन स्वराज को ही समर्थन देना है, और हम लोग आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सरकार बिहार में बनाएंगे। चलिए, कौन जो कुछ ऐड कर रही हैं आप? मेरा कहना ये है कि जन स्वराज अभी बात ही कर रही है, और ऐसी योजनाएं जो प्रधानमंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में चलाई जा रही है, उस योजनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, हम सबसे जरूरी बात ये कह दें कि जो ये लोग एकजुटता का दिखावा कर रहे हैं, वो दिल्ली में भी लोग दिखाए थे।
लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनी थी, एनडीए की ही बनी थी। और बिहार में हमारा मत है कि बिहार में 3 पार्टी छोड़ करके चौथा कोई पार्टी आने वाली है नहीं। और प्रशांत किशोर जी जो मेहनत कर रहे हैं, भगवान उनको देख रहे होंगे कि उनके बारे में भी जो लोग पहले से उनका इतिहास रहा है उसका आकलन करते हुए बिहार की जनता का मूड लगता है कि अभी तक जन स्वराज पार्टी नहीं जान पाई है। उनका रुझान जो भी होगा एनडीए के साथ होगा, भाजपा के साथ होगा और जदयू के साथ होगा। तीसरा कोई विकल्प यहाँ आने वाला नहीं है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दे रहे हैं। जिन योजनाओं में महिलाओं को, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं उससे कहीं भी हमारी जनता जाने वाली नहीं है। और ये लोग फिर मुंह की खाने वाले हैं। और हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी थोड़ा सा ये जो गणना देते हैं, जो डेटा देते हैं, उन पे न जाए। बिहार की जनता बहुत मूड में होती है और फिर से हमारी सरकार एनडीए की बनेगी और जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार का निर्माण होने जा रहा है। नहीं करुणा जी, 243 सीट पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है। अभी चिराग मैडम का थोड़ा सा जवाब दे तो मैं आऊंगा। मैं चिराग पासवान जी ने भी कुछ दिन पहले ही 243 सीट पे चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। तो इसको किस तरह से देखा जाए? करुणा मैडम का थोड़ा सा वो जो मैडम का थोड़ा सा जवाब दे जी। अपना जो विचार है, व्यक्तिगत विचार उन्होंने दिया है। अभी एनडीए के तरफ से इससे कोई विचार नहीं किया गया है और अभी भी वो एनडीए सरकार में शामिल है। तो इस पे टिप्पणी करना मेरे बस की चीज नहीं है। और दूसरी बात है कि उनका जो भी बिहार में अस्तित्व है या सेंट्रल में है, वो हमको नहीं लगता कि एनडीए को छोड़ के कहीं जाएंगे। और चुनाव के समय इस तरह की अफवाहें उठते रहती। चलिए, कुछ ऐड कर रहे थे रिजवान जी, जवाब दे रहे थे जी। देखिए, मैडम ने अभी जो कहा कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी जो सरकार है वो जो कहती है वो करती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ था। जातीय जनगणना होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी होगी उनकी उतनी हिस्सेदारी होगी। और ये निकल कर आया था कि 94 लाख लोग गरीब परिवार के नीचे आते हैं और वो 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया सरकार ने देने का वायदा किया था कि हर गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। और दूसरा वादा सरकार ने किया था कि हर गरीब को 3 डिसमिल जमीन, जो भूमिहीन है उनको सरकार 3 डिसमिल जमीन देगी और कब्जा दिलाएगी। लेकिन आप बताइए, मैडम से मैं जानना चाहता हूं कि क्या 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया मिल गया? और 3 डिसमिल जो जमीन देने की बात कही गई थी, क्या 3 डिसमिल जमीन देकर के कब्जा दिला दिया गया गरीब परिवार को? मैं जानना चाहता हूं आपसे। चलिए, ये आपसी बातचीत का मंच नहीं है, इसमें तो जनता। जी जी, एक मिनट। आपने अभी आंकड़ा देखा नहीं है कि बिहार में जो है जितने आवास दिए गए हैं वो सारे उन्हीं लोग को दिए गए हैं जिनकी बातें आप कर रहे हैं। आप तो अभी उस पहलू पर भी नहीं पहुंचे हैं कि आप कुछ वादा कर सकते हैं। आप वादा करने में रह गए हैं। अब हमारी भाजपा और एनडीए सरकार आप सीधा सीधी बताइए मैडम कि 2 लाख रुपया गरीब परिवार को मिला बिहार में? 94 लाख लोगों को मिल गया 2 लाख रुपया? आप हमको ये बताइए, आवास योजना जो भी है क्षेत्र लेवल पे, पार्टी लेवल पे या पूरे प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, जिस समय कहा जाए आप एक दूसरे पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो समय भी बर्बाद होगा और डिबेट का जो उद्देश्य है, जो जनता तक बात पहुंचनी चाहिए, वो बात भी नहीं पहुंच पाएगी। तो आज के विषय पे ही रहते हैं। किसने कितना जमीन दिया, कितना नहीं दिया, योजनाओं की धरातल पर क्या स्थिति है, वो सब जनता देख रही है, समझ रही है। सतीश, चूंकि थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, जनस्वराज की बात हो रही है, मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन पार्टियों की जो अपनी तैयारियां हैं वो अपने स्तर पर यहाँ पे दिख रही है।
क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि कोई भी पार्टी जो पहले राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दलों का इंपॉर्टेंस यूपी बिहार में काफी कुछ देखने को मिलता है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस बार चुनाव में किस तरह की रहेगी, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए सर, सबसे बड़ा जो बिहार में जो चुनाव है ना, यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी का ज्यादा भूमिका रहा है। जी। और क्योंकि यहाँ पे जातिवाद का ज्यादा राजनीतिक हुआ है, कभी भी हर पार्टियां अपने अपने जाति को देख के यहाँ पे मतलब लाती है। चलिए, राजा से भी जुड़ गए हैं लड्डन खान साहब से समझते हैं कि ये जो आप ताल ठोकती नजर आ रही है, जो बिहार पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और खान सर से भी मुलाकात हुई, बहुत सारे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख पा रहे हैं? सबसे पहले सर सभी को धन्यवाद। सर केजरीवाल जी जो हैं उनका स्वागत है बिहार में आने के लिए। केजरीवाल जी हमारे यहाँ आ रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और पूरा राज्य उनका स्वागत करता है। अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जाते हैं, उनका मैं स्वागत करते हैं। केजरीवाल जी जिस दिल्ली को चलाया उनका मैं स्वागत करता हूं, इसलिए कि केजरीवाल जी अच्छे आदमी थे, उनके पास बहुत भ्रष्टाचार जनरलाइज भाजपा, उनके आने से आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वागत आरजेडी की पार्टी करती है। लेकिन दिल्ली में क्या स्थिति हुई अभी हालिया चुनाव में, वो आपके सामने है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे में INDI का जो गठबंधन है वो फिर क्या लोकसभा चुनाव में कुछ और विधानसभा चुनाव में कुछ और? लोकतंत्र है सर, आके लड़ने का किसी का अधिकार है, लड़ सकते हैं बिहार में। उसको घटा नफा तो आप देखते हैं या पूरा जनता देख रही है, उनके आने से आरजेडी को कोई नुकसान नहीं है। आरजेडी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं गरीबों के मसीहा हैं। जिस तरह से गरीबों का काम कर रहे हैं, रोजगार का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, वो देखने की चीज है। या केजरीवाल जी को आने से यहाँ कोई दिक्कत आरजेडी को नहीं है। चलिए, तो केजरीवाल के आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रशांत किशोर है, लोकतंत्र, लड़ना अपना अपना अधिकार है। नई पार्टी है, उभरता चेहरा है, 4 गो उप चुनाव लड़े हैं। लड़ना लड़ाना बहुत मुश्किल है, लड़ने में और लड़ाने में आए हैं, देख लेंगे 2025 में क्या नतीजा होगा। और 2025 का मुद्दा क्या मानते हैं आप, क्या रहेगा? सर हमारा तो रहेगा, हमारा मुद्दा तो है सर 25 में अगर लड़ रहे हैं मुद्दा से माई बहन योजना के तहत पे, विकास के तहत पे, रोजगार नौकरी के तहत पे आरजेडी लड़ रही है जी। और कांग्रेस आपके साथ लड़ेगी या आरजेडी अकेले लड़ेगी? नहीं, कांग्रेस हमारे साथ लड़ेगी। चलिए, करो तो पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। करुणा जी, आपने भी सुना होगा कि आरजेडी कांग्रेस एक साथ हैं, लेकिन INDI गठबंधन को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। जैसे बीजेपी और एनडीए गठबंधन में भी देखा जाए तो लोजपा के तरफ से बार बार अपने तरीके से बयान दिया जा रहा है। उसमें भी चिराग पासवान ने एक पत्र लिखा नीतीश कुमार को, उसको लेकर भी काफी चर्चा होती रही। करुणा जी, ये चुनाव के समय ये होते रहता है जी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और आज की डेट में भी वो हमारे साथ हैं, इसलिए इस पे टिप्पणी नहीं करे तो चलिए, तो आप सही होगा, टिप्पणी क्योंकि करने से उनका फैसला है। जी, मुद्दे क्या लगता है आपको, क्या रहेगा इस बार के चुनाव में? मुद्दा हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जो विकास का लेकर चले हैं उसमें बहुत हद तक भाजपा एनडीए सरकार कामयाब हुई है। 33% जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, 50% जो सेंट्रल में स्टेट में दिया गया है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि ये लोग महिलाओं को लेकर के कभी आगे आए नहीं। आज इन्होंने भाजपा को देख करके माँ बहन योजना चालू कर दिए हैं। हमारी जो संगठन है वो बूथ लेवल से लेकर के प्रधानमंत्री तक जाती है और ये शक्ति किसी और पार्टी में नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। हम भी नीचे से जुड़े हुए नेता हैं, हम भी बूथ से आकर के यहाँ पे बैठे हैं। हमको ये मालूम है कि हमारी पार्टी में जो भी लेवल है, महिलाओं का हो, पुरुषों का हो, कर्म नेताओं का हो, सारे एक जमीनी तौर पे जुड़े हुए लोग हैं और इस जमीन को इतने जल्दी कोई हिला नहीं सकता है।
और उसका नतीजा आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री आज देश में ही नहीं विदेश में भी झंडा गाड़ रहे हैं। जी, तो तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर पार्टियां इस चुनावी समय में नजर भी आएंगी। तमाम पहलू पे चर्चा करने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। करुणा जी आपका, लड्डन जी आपका, यहाँ पे रिजवान जी आपका, सतीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज पे खबरों का